हमने तो बस इतना जाना, इश्क बिना है खाक जमाना। हमने तो बस इतना जाना, इश्क बिना है खाक जमाना। 100 तीरथ करने के बराबर एक रूठा हुआ यार मनाना। हमने तो बस इतना जाना, इश्क बिना है खाक जमा। राह चलना तटो केला सोनार सैया जी, कि राह चलना तटो केला सोनार सैया जी। काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी। बताइए कि आपको एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम क्या है और ये बीमारी कब से है? ये बीमारी मेरे को 25 साल के बाद पता चली। इस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे को चलने में समस्या होती है। ये बीमारी अब हर घरों में पैर पसार रही है, उस पर सतर्क होने की ज़रूरत है। इस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशियों में दुर्बलता, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि मैं 2 आदमी को पकड़ के और 2 कदम भी चल लेता हूँ, तो 2 कदम भी चलने के लिए मेरे को 2 आदमी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बीमारी पे मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा, तो जबकि वहाँ से कोई भी अभी तक पॉजिटिव जवाब नहीं आया है। तो इस बीमारी पे जैसे मान लीजिए किसी का उंगली कटा है, उसका भी छोटा सा उंगली कटा, वो भी दिव्यांग की श्रेणी में आता है। किसी का एक हाथ कमज़ोर है, वो भी दिव्यांग की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें क्या है, ये मल्टीपल डिसऑर्डर हो गया। मल्टीपल मतलब 2 हाथ 2 पैर कमज़ोर हो रहा, पूरा शरीर इसमें इफेक्ट हो रहा। तो इस टाइप के पेशेंटों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक विशेष पैकेज का अनुदान करना चाहिए। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट ने इस टाइप के पेशेंटों को 6 लाख रुपया 8 लाख रुपया एक बार दिया था कि अगर उसको एक बार वो डिपॉजिट कर दें तो उनका जीवन चल सकता है जब तक वो ज़िंदगी जिए। इस टाइप के पेशेंटों के लिए विशेष तरह से कॉमोड लैट्रिन बाथरूम का निर्माण कराना चाहिए, जिससे उस टाइप के पेशेंटों को शौचालय में जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। तो ये बीमारी है और इस बीमारी पे गवर्नमेंट को एक विशेष काम करना। एक बात बताइए कि मान लीजिए बीमारी जैसा कि इसके लक्षण क्या है? अगर मान लीजिए इस तरीके से जो आपको शुरुआती में हुआ, अगर दर्शक देख रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या किस तरीके का होता है जो जिसके साथ हो, तो थोड़ा सा उस पर सावधानी बरते। मेरे को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले स्टार्टिंग है, मेरे को चलने में दिक्कत हुई। चलते चलते ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती थी। आपके साथ मैं चल रहा हूँ, आप 1 किलोमीटर निकल जा रहे हो, मैं आधा किलोमीटर ही निकल पाता था। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लमें होती थी। धीरे धीरे दिस इज प्रोग्रेसिव डिजीज, जैसा कि देख रहे हैं कि हम दीवार पकड़ के सहारे से खड़ा हैं, बिना सहारे का हम नहीं खड़ा हो सकते हैं, बिना सहारे का मैं चल भी नहीं पाता हूँ। जैसे देखिए कि मैं सहारे पे खड़ा हूँ। तो उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज तो धीरे धीरे बढ़ाना चालू हुआ और बढ़ते बढ़ते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरे को 2 आदमी को पकड़ के चलना पड़ता है। लेकिन ये बीमारी जैसे आपको अगर पता चला तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ जब ये डॉक्टरों ने बताया कि इस तरीके की बीमारी आपको है? महसूस तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम थोड़ा सा दिल से लोग कहते हैं कि और कि कोई आदमी अमृत का घड़ा नहीं पी के आया। कोई 60 साल जिएगा, कोई 40 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, कोई 30 साल में जिएगा। ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बेमिसाल होनी चाहिए। आप 10 साल ही जीजिए, लेकिन बुलंदी के साथ जीजिए और तहलका मचाए रहिए। तो उससे मैं नहीं घबराता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसको इस टाइप की बीमारी है और उनको खाने की दिक्कत है, वॉशरूम में जाने में दिक्कत है, तो उनके लिए एक विशेष पैकेज का अनुरोध करके। और ये बीमारी जब होती है तो एक परिवार में मल्टीपल लोगों को होती है। तो मान लीजिए एक जगह आप अगर कमोड लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करते तो उसको पूरा परिवार को मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हम बनारस के अस्सी घाट पर हैं और अस्सी घाट पे विभिन्न प्रकार के पर्यटक भी आते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे लोग मिले हैं जिनको आप जानते जरूर होंगे, लेकिन हमारे आज चैनल पे उनसे पहली मुलाकात है। मूलतः तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से वो मुखार बिंदु से लोगों को अपने गानों के माध्यम से
दिल को बाग बाग कर देते हैं, जिनका नाम है कुश तिवारी। सीधे तौर पे इनसे चलते हैं और पूरी बातें जानेंगे और थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में इनसे खुद जान लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे लोगों को सर्च करते हैं, लेकिन इनको भी सर्च करिए, लेकिन सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे अब उपलब्धियाँ भी हैं इनके पास। कुछ ये बताइए कि जिस तरीके से आज बनारस आज आगमन हुआ है, किस पर्पज़ से आप आए हुए हैं, पहले ये बता दीजिए। हम जिनके गीतों को गाते हैं आदरणीय गुरुदेव, और जो मैं गाता हूँ, जो भी आज गाता हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी भी गायक के पीछे उसके गुरु का होता है। हमारे आदरणीय गुरुदेव हरविंदर सिंह सिब्बू गाजीपुरी जी की एक बहुचर्चित पुस्तक जो बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और युवराजपुर के ही कैप्टन राघवेंद्र जी हैं, कैप्टन राघवेंद्र सिंह, जो 1971 की लड़ाई में पाक बॉर्डर में चले गए थे और उनको आर्मी ने मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद उनकी पत्नी का जो अटूट विश्वास था कि नहीं, मेरा पति अभी जिंदा है, हम नहीं मान सकते कि मेरा पति है, उसी पे एक बहुत शानदार उपन्यास की रचना की गई, उसी का विमोचन कार्यक्रम है। और अस्सी घाट पे इतना सुंदर दृश्य है, आप देख रहे हैं कि गंगा मैया किनारे, और सुबह बनारस के स्टेज से आज इस पुस्तक का विमोचन होने वाला है, तो उसी कार्यक्रम में मेरा आगमन हुआ है और मैं वहीं पर आया हुआ हूँ। दर्शकों को गाने के माध्यम से थोड़ा सा उनको अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर दीजिए। तो ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है, सारी दुनिया बोले तुझको बाबा औघड़ दानी है, सारी दुनिया बोले तुझको बाबा औघड़ दानी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है, सारी दुनिया बोले तुझको बाबा औघड़ दानी है। मरघट के पास में डेरा है, क्या अद्भुत तेरा बसेरा है। मरघट के पास में डेरा है, क्या अद्भुत तेरा बसेरा है। पीछे में गंगे की धारा है, तेरा धाम बड़ा ही प्यारा है, तेरा धाम बड़ा ही प्यारा है। शमशानों में धूनी रमाए, ये क्या तूने ठानी है, सारी दुनिया बोले तुझको बाबा औघड़ दानी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है, सारी दुनिया बोले तुझको बाबा औघड़ दानी है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा औघड़ दानी है, बहुत अच्छा प्रसंग था ये। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे अस्सी घाट पे बहुत सारे कपल आते हैं, उन कपल के लिए कुछ सुनाइए आप। हमने तो बस इतना जाना, इश्क बिना है खाक जमाना। हमने तो बस इतना जाना, इश्क बिना है खाक जमाना। 100 तीरथ करने के बराबर, एक रूठा हुआ यार मनाना। हमने तो बस इतना जाना, इश्क बिना है खाक जमाना। हमने तो बस इतना जाना,
इश्क बिना है खाक जमाना। कपल तो आते हैं लेकिन बहुत लोग को उनका प्यार नहीं मिलता है। ये भी बहुत 100% है। जैसे सभी को वो नसीब नहीं होता। उस पर एक बहुत शानदार गज़ल है कि प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए, कोई दिल ना किसी से लगाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए। हैं तो शब में गुजरे जमाने, आज भी हम हैं उनके दीवाने। हैं तो शब में गुजरे जमाने, आज भी हम हैं उनके दीवाने। आज भी हम हैं उनके दीवाने। कोई उनको ये जाकर बताए, कोई उनको ये जाकर बताए, कोई दिल ना किसी से लगाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए। हसरतें रो रही हैं मचल के, रात गुजरी है करवट बदल के। हसरतें रो रही हैं मचल के, रात गुजरी है करवट बदल के, रात गुजरी है करवट बदल के। ख्वाब में उनकी यादों के साए, ख्वाब में उनकी यादों के साए, कोई दिल ना किसी से लगाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए, प्यार ने कैसे दिन ये दिखाए। प्यार ने कैसा ये दिन दिखाए। लेकिन जिस पुस्तक की विमोचन हो रहा है वो तो सैनिक के लिए है, सैनिकों के लिए है क्या कुछ वीर रस का जो दिल को झकझोर दे, जो गाना सुने बॉर्डर पे लोग सुने तो उनको अंदर में एक जो उत्साह आता है, उस तरीके का कोई अगर आपके पास गाना हो तो थोड़ा सा सैनिकों के लिए गा दीजिए। बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे हिंदी पिक्चरों में गीत हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। हो गए वतन पे निछावर, वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक गाना है आपका, हम भी देखे हैं सुने हैं, ओ राह चलत
टोकेला सोनार राजा जी, उसको भी थोड़ा सा सुना दीजिए दर्शकों को। कि राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, कि राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, चली चाहे रहिया धके, चली चाहे गली, चली चाहे रहिया धके, चली चाहे गली, आ कहेला कि हेने आव तनी, कहेला कि हेने आव तनी, कि जदि करत होइब हमरा से प्यार सैया जी, जदि करत होइब हमरा से प्यार सैया जी, जाके अजुए चुका दी उधार सैया जी, जाके अजुए चुका दी उधार सैया जी, राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, राह चली ना टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी। रोग के बारे में तो चर्चा ही नहीं की। देखिए, एक आपको बता दें कि एक पत्नी है, एक पति का ये बात है कि पति अपनी पत्नी के लिए जेवर लेकर जाता है, लेकिन बार बार सोनार टोकता है, बार बार कहता है कि पैसा हमारा चुका दीजिए नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन पत्नी अपनी पति से कहती है कि आप पैसा चुका दीजिए नहीं तो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, रास्ता में जा रहे हैं तभी परेशान कर रहा है, बाजार जा रहे हैं तो भी परेशान कर रहा है। लेकिन एक बात तो आप सुन रहे थे, कुछ तिवारी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।